अस्सलाम वालेकुम। जो हमारी एज बढ़ रही होती है हमारी स्किन नेचुरली ढलक रही होती है। कुछ लोग एक्सरसाइज करके अपनी स्किन को मेंटेन रखते हैं, कुछ लोग अच्छी खुराक खा के अपनी स्किन को मेंटेन रखते हैं और कुछ लोग सिर्फ स्किन केयर करके उसको मेंटेन रखते हैं। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट ये जानते हैं हम इस ब्यूटी पार्लर की ऑनर सहर अली से, जो पिछले 10 साल से ब्यूटी पार्लर का बिजनेस कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप ब्यूटी पार्लर के बिजनेस में आई कैसे? बचपन में नेबर थी, उनका ब्यूटी पार्लर था और मैं उनकी तरफ जाती थी और मुझे उनको देख के बहुत अच्छा लगता था, जिसकी वजह से मैंने भी मतलब अपने शौक़ को फिर बढ़ा लिया इस तरह ना, और मैं इस फील्ड में आ गई। आप किसी के पास काम करती रही हैं या कुछ खास ट्रेनिंग ली इस काम के लिए, या बस वैसे ही स्टार्ट कर दिया आपने? नहीं, मैंने इसकी ख़ास क्लासेस ली हैं और काफ़ी मैंने इसमें मतलब के टाइम लगाया अपना, और डिफरेंट मतलब के जगहों से मैंने सीखा है। उसके बाद ही मैंने अपना ये बिज़नेस खोला है। अच्छा, स्किन केयर के हवाले से मैं जानने से पहले ये जानना चाहूँगा कि कुछ औरतें जो कुछ नहीं करती और वो कुछ करना चाहती हैं, ये पार्लर का बिजनेस उनके लिए कैसा है और स्टार्टिंग में इसके अंदर कितनी की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है आपको? इसमें यही कहूँगी कि लेडीज़ को ये काम ज़रूर सीखना चाहिए। मैं यहाँ पे डिफरेंट लेडीज़ को कोर्सेज करवाती हूँ और फ्री में करवाती हूँ। बहुत सी लेडीज़ जो हैं वो सीख के जाती हैं यहाँ से और उन्होंने अपना बिज़नेस जो है वो खोला हुआ है, और बहुत कम पैसों में आप ये बिज़नेस को जो है ना आप खोल सकते हैं अपने घर में, अपने करीबी एरिए में। बहुत ही मतलब कि अगर आपको कोई रिजनेबल कोई शॉप मिल जाती है या आपके घर में कोई जगह है तो आप आराम से इसमें कम पैसों में आप इन्वेस्ट करके जो है आप अपना ये बिज़नेस खोल सकती हैं। अच्छा, हेयर कट और मेकअप के अलावा यहाँ और क्या ट्रीटमेंट होता है? हेयर कट के अलावा और पार्टी मेकअप के अलावा हमारे पास यहाँ पे पार्टी मेकअप है और ब्राइडल मेकअप है, फेशियल है, मैनी पेडी है। फेशियल बहुत अच्छे हैं हमारे पास और लेडीज़ को बहुत पसंद आते हैं, और मेरे पास बहुत ही अच्छी मतलब कि क्लाइंट्स लगी हुई हैं जो कि बहुत काम मेरा बहुत पसंद करके जाती हैं। जो फीमेल क्लाइंट्स आपके पास यहाँ पर आती हैं आपके पार्लर में, क्या वो अगर मसरूफ़ हैं और वो आपके पार्लर में ना आ सकें, क्या आप घर जाके भी उनको कोई फैसिलिटेट करती हैं? जी, साल पहले जब क्वारंटाइन स्टार्ट हुआ था तो मेरी जो क्लाइंट है बहुत तंग थी, तो फिर मैंने उनको लड़कियां अपना स्टाफ घर में भेजना शुरू किया था, तो तब उन्होंने काम घर में फिर करवाना शुरू करवाया। और अब जो है अल्लाह का शुक्र है कि पार्लर में भी आती हैं लेडीज़, काम करवाती हैं, और घर में भी मेरा स्टाफ जाता है, घर जाके भी काम करती हैं लेडीज़, और बहुत मतलब कि सेटिस्फाई होती हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अब रूटीन में मतलब कि मेरा स्टाफ घर भी जाता है और यहाँ पे भी आके लेडीज़ जो हैं वो काम करवाती हैं। और जिनके पास टाइम नहीं होता यहाँ पे आने के लिए, उनके लिए भी मैं अपनी स्टाफ की लड़कियाँ जो हैं मैं प्रोवाइड करती हूँ और वो घर जाके तो काम करती हैं। अच्छा, किस एज की औरतें ज़्यादा आपके पास पार्लर में आती हैं? इसमें हर एज की लेडीज़ आती हैं, और यंग भी आती हैं और ओल्ड एज की भी आती हैं, और ज़्यादातर इसमें जो है वो मॉडल्स हैं जो मेरे पास बहुत मतलब काफ़ी देर की हैं, जो कि इसी में आ रही हैं और अच्छा मतलब कि पसंद करती हैं काम को, तो हर एज की आती हैं लेडीज़। अच्छा, अमूमन जब औरतें वेट लॉस की तरफ आती हैं तो सबसे पहला जो इफेक्ट है उनकी स्किन पे पड़ता है, उनकी स्किन ढलकना शुरू हो जाती है। इसके लिए क्या आप सजेस्ट करती हैं? जी, स्पेशली जब लेडीज़ अपना वज़न कम करती हैं ना, तो ऑलरेडी उनकी स्किन जो है ना ढलकना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो कहती हैं कि अब इसके लिए कोई टाइटिंग टैबलेट या इस तरह की चीज़ें खाएं और वो टाइट हो जाए। नहीं, उसके लिए आप अच्छी सी प्रोफेशनल तरीके से किसी प्रोफेशनल से आप मसाज करवाएं, क्योंकि एक तो वो स्किन के लिए ज़रूरी भी बहुत होती है, और दूसरा आपकी स्किन को ग्लोइंग भी करेगी, और जब आप वेट कम करेंगे तो उसके साथ साथ वो टाइट भी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, कुछ औरतें घर में अनप्रोफेशनल औरतें बुला के, जिनके पास टाइम नहीं होता या जिनके पास पार्लर जाने का टाइम नहीं होता, वो अनप्रोफेशनल औरतें बुलाकर घर में फेस मसाज कराती हैं, बॉडी मसाज कराती हैं। क्या उनको किसी प्रोफेशनल से ही मसाज करवानी चाहिए, क्योंकि स्किन का इशू जो है वो बड़ा सेंसिटिव इशू होता है? जी, स्किन का मसला बहुत नाजुक होता है और इसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल से ही मसाज करवानी चाहिए। बेशक आप घर में बुलाएं, लेकिन किसी प्रोफेशनल को ही बुला के उसी से ही करवाएं। स्किन के लिए फेशियल बहुत ज़रूरी है, और ये कितनी देर बाद कराना चाहिए और कितनी एज की औरतों को करवाना चाहिए? जी, स्किन के लिए फेशियल बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत मतलब कि यंग एज में नहीं, 25 इयर्स के बाद लेडीज़ को करवा लेना चाहिए, ठीक है, 25 के करीब, और ये बहुत ज़रूरी है। और ये 2 वीक के बाद आप लाजमी, बाज़ लोग जो हैं बस फंक्शन में जाना हो या किसी शादी में जाना है तो तब फेशियल लेते हैं, लेकिन आप फेशियल को रेगुलर 2 वीक के बाद लाजमी लिया करें।
मैंने सुना था कि आप बॉडी मसाज में टैपिंग मसाज भी करती हैं, अब ये क्या चीज़ है? जी, हम ये टैपिंग मसाज भी करते हैं, जो कि ये ब्लड सर्कुलेशन को जो है ना डेवलप करता है, फेस को ग्लो करता है। डिफरेंट है इसलिए कि मैंने बहुत अरसा पहले जब सिंपल मसाज करते थे तो स्किन रेड हो जाती थी, जिसकी वजह से हम टैपिंग करते हैं और वो स्किन अपनी जगह पे जो है ग्लो करती है फिर बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक लास्ट मैसेज, जो औरतें पार्लर नहीं आती या अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखती या नहीं रख पाती, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्या ये स्किन ज़िंदगी में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका ख्याल रखना ज़रूरी है? जी, स्किन आपकी बॉडी का एक ऐसा हिस्सा है जिसका आप ख्याल रखेंगे तो आप बहुत यंग लुक आएगी आपकी, बहुत यंग लगेंगे, और अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो आप बहुत जल्दी ओल्ड नज़र आएंगे। अच्छी खुराक से और एक्सरसाइज से और स्किन केयर से अपनी स्किन का ख्याल रखा करें। हेल्थ के हवाले से ये बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं और इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।